हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, और इसमें हम लोग साइंस की और जो सीरीज है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1 जो आप लोग है, तो इसमें एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपका कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ, और किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना, और साथ में इसको नोट डाउन भी करना है ताकि आप लोगों के प्रॉपर एक नोट्स बन जाए और आप लोगों को स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है, और ये आपका इसमें 4 जो क्वेश्चन है इसमें जो प्रॉपर वर्ड क्या फिल किए जाएंगे तो आप लोगों को फिल करना है। तो सबसे पहले खुद कोशिश करोगे, उसके बाद अगर ना हो तो आप लोग, मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हो। क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। इसे कहता है कि मान लो कि अगर एक ही तरह के पौधे अगर मान लो उसको उगाया जाए, बड़ा किया जाए, है ना, जो बड़े पैमाने पर किया जाए, तो उस वाले प्लेस को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट क्या बोलते हैं, क्रॉप, है ना। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। यानी इसका फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रॉप। सेकंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो कहता है कि अगर कोई पेड़, अगर कोई क्रॉप्स अगर बढ़ रहा है तो उसके जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका मिट्टी तैयार करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन। सी नंबर में है, डैमेज सीड्स वुड ऑन टॉप ऑफ वाटर। सी नंबर में है, जो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। कहता है कि जो डैमेज सीड है, मतलब जो खराब जो बीज हो गया, वो क्या करता है, पानी पे क्या करता है, तैरता है, यानी फ्लोट हो जाएगा। यानी सी नंबर में क्या होगा, फ्लोट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब कोई अगर पेड़ पौधा बढ़ रहा है, सफिशियंट सनलाइट एंड फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। तो इसके जो इसमें हो जाएंगे लास्ट में, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका वाटर और क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। एक बार इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब अगर मान लो कि अनाज बढ़ रहा है, सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। इसमें सबसे पहले क्या है आपका, पानी और न्यूट्रिएंट क्या है आपका, इसेंशियल है। ओके, तो इस क्वेश्चंस के जो आपको आंसर है आप लोगों को नीचे मिल गया। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी प्रकार को डाउट हो, तो आप लोग इसको कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, मैच आइटम्स कॉलम ए विथ कॉलम बी। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी में आप लोगों को मैच करना है। कॉलम ए में आपका खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। इधर आपका कॉलम बी में दिया हुआ है, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड फॉस्फेट, एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, व्हीट ग्राम पी, और पैडी एंड मैज। तो ये आप लोग खुद से करना है, और जिन लोगों से नहीं हो रहा है तो नीचे मैं आप लोगों के आंसर दिया हूँ, नीचे आप लोगों को मैं इसका आंसर दिया हूँ। तो ये आपको ये मैच किया गया है। अगर खरीफ अगर क्रॉप्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, पैडी और क्या आ जाते हैं, मेज, यानी आपका फर्स्ट का ई नंबर है। रबी क्रॉप्स की अगर बात करें तो व्हीट ग्राम और क्या आते हैं, पी आ जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और फोर्थ नंबर में ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट। तो इसका प्रॉपर आपका मैच किया हुआ है जो आप लोग कर सकते हो, यानी फर्स्ट का ई, सेकेंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच, मतलब इसमें आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देना है। खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल 2 देना है, रबी के कौन कौन आते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स में क्या आते हैं, पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। रबी क्रॉप में क्या आते हैं, व्हीट आते हैं, ग्राम आते हैं, पी आते हैं, मस्टर्ड आते हैं। ये आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ इन योर वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आप लोगों को इन चारों के बारे में, है ना, एक पैराग्राफ लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई अगर अनाज अगर उगाना है तो सबसे पहले सॉइल यानी मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, सोइंग क्या है,
वीडिंग क्या है और थ्रेसिंग क्या है। तो मैं बारी बारी से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मतलब क्या है कि अगर किसी अनाज को है ना, किसी पौधे को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप है तो वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की तैयारी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल लूजन, है ना। सबसे पहले ये है ना, एग्रीकल्चर में सबसे पहले मेन टास्क यही है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। कहता है कि है ना, आप जितनी है ना मिट्टी की अच्छे से तैयारी करोगे उतना ही क्या होगा कि आपके जो क्रॉप का जो जड़ होगा उतना ही क्या करेगा, उस मिट्टी में अंदर तक जाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड्स टू द फार्मर्स। तो ये कहता है कि जो अर्थ वर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, किसानों क्या होते दोस्त रहते हैं, एडस ह्यूमस टू ही, ठीक है। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स दिस सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स। ओके। इसके बाद जो बी नंबर में है शोइंग, इसमें क्या है, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कहता सोइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका हिस्सा है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, है ना। तो सोइंग से पहले क्या है, अच्छे बीज जो हैं उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, तो कहता है अच्छे क्वालिटी जो सीड्स होते हैं क्या होते हैं, साफ़ होते हैं। हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, समझे बात को। सीड्स कैन बी शोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। उसके बाद जो थर्ड नंबर में है वीडिंग, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। तो कहता है जो वीड्स है ये क्या है, आपका मनचाहा क्या है, पेड़ पौधे हैं दैट ग्रोन अलोंग द क्रॉप्स। तो कहता है जो पेड़ के साथ क्या होते हैं, उगाते हैं। आप लोग देखते हो खेत वगैरह में जो मुख्य जो फसल है उसके साथ कुछ न कुछ पौधे उगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं वीडिंग। एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। तो कहता है उन पेड़ पौधे को जो हटाते हैं, निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली, तो कहता है या तो मैनुअली उसको हम लोग हटा सकते हैं बाय यूजिंग टूल्स लाइक आपका खुरपी, है ना। खुरपी की हेल्प से क्या करते हैं कि जो अनवांटेड जो घास वगैरह है उसको निकाल देते हैं, जिसको हम वीडिंग बोलते हैं। और बाय द यूजिंग ऑफ वीडिसाइड्स, है ना, या वीडिसाइड्स छिटक कर क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, है ना। दीज आर स्पेयर्ड इन द फील्ड्स टू किल वीड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है डी नंबर में, ये है थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, है ना। कहता थ्रेसिंग क्या है आपका, है ना, और ग्रेन सेपरेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। और इसको ये जो ऑपरेशन है थ्रेसिंग का वो किसकी हेल्प से करते हैं, मशीन की हेल्प से करते हैं, एंड कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ओके। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, है ना। तो इसमें क्या है कि है ना फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में क्या डिफरेंस है वो बताना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स आर एज फॉलोज। तो ये डिफरेंस आप लोगों को फर्टिलाइजर और मैन्योर में बताना है। इस तरफ फर्टिलाइजर है, इस तरफ क्या है, मैन्योर्स। ये फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो फर्टिलाइजर है वो एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। बट की मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। लेकिन जो मैन्योर है, जो आपका जो गोबर है आपका कैटल का, मवेशी लोगों का, उसके डिकम्पोजिशन से क्या करता है, बनता है ना ह्यूमन वेस्ट, है ना। ह्यूमन वेस्ट से भी बनता है प्लांट रेसिड्यूज। सेकेंड नंबर में ये फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र है उसको हम कहाँ बनाते हैं, कंपनी में, ठीक है। उसके बाद मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। लेकिन ये जो मैन्योर है वो कहाँ बनाते हैं, फील्ड्स में बनाते हैं। ये फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र क्या है, कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमिज टू द सॉइल। लेकिन ये क्या करता है, बहुत सारे ह्यूमिज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
कहता है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम हो जाते हैं, है ना, जो एक तरह का प्लांट के लिए क्या है, आपको काफ़ी रिच न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बट मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाट इज इरीगेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इरीगेशन है क्या है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हम लोग को इरीगेशन के 2 प्रोसेस बताना है जिसमें हम लोग पानी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। कहता है पानी की सप्लाई क्या करते हैं, अलग अलग इंटरवल पे जो आपका जो फुलफिल करते हैं, है ना, उसको उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरीगेशन। द 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। तो कहता है कि 2 प्रोसेस इसमें दिया गया है इरीगेशन का जो क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं। तो फर्स्ट जो इरीगेशन का प्रोसेस है स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, है ना, इसमें क्या होता है कि नोजल क्या करता है, रोटेट करते रहता है, आर ज्वाइंड द मेन पाइपलाइन एट ए रेगुलर इंटरवल। जो मेन पाइपलाइन में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो क्या करता है, इसमें क्या होता है कि रोटेटिंग जो नोजल होता है, लगा होता है, उसे क्या करता है, पानी छिड़काव करता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, है ना, एज इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह से आपका नोजल से पानी फेंकता है ताकि लग रहा है कि, है ना, बारिश हो रही है। उसमें जो नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस केस में क्या होता है कि जो पानी है बूंद बूंद गिरता है ना, गिरता है एट द पोजीशन ऑफ, है ना, रूट्स। जड़ पे क्या होता है, पानी गिरते रहता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्री। कहता है कि ये जो आपका जड़ पे बूंद बूंद जो पानी देने का जो प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, ये आपका, है ना, फूल, पेड़ पौधे, बागीचा, ट्रीज के लिए काफ़ी, है ना, इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, है ना, इससे पानी क्या होता है, बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। इट इज़ ए बुन इन रीजन्स वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। कहता है कि गेहूँ को अगर खरीफ के सीजन में क्या कर दें, है ना, मतलब बो दे, तो क्या होगा। तो सबको पता है कि वीट इज ए रबी क्रॉप, जो गेहूँ है एक रबी क्रॉप है। हेंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। इसके लिए ठंडे का वातावरण चाहिए ताकि आपका प्रॉपर ग्रो कर सके। इफ़ इट इज़ सोन इन द खरीफ फसल, तो कहता है कि अगर मान लो खरीफ फसल में इसको बो दिया जाए, इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन। तो क्या होगा कि ये आपका प्रॉपर ना तो ग्रो कर पाएगा, और क्या होगा, ज़्यादा बारिश की वजह से क्या करेगा, ये आपका बर्बाद हो जाएगा। किस सीज़न में, खरीफ सीजन में। इसलिए गेहूँ को इस सीजन में बोया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। तो कहता है कि अधिक पेड़ प्लांटेशंस, क्रॉप्स के प्लांटेशन से जो जो मिट्टी है किस तरह से इफेक्ट होता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो कहता है कि जो मिट्टी है पेड़ पौधों को, जो क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट है पेड़ पौधे के सप्लाई के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पूरर इन ए सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि जो पेड़ पौधे जो बड़े होते हैं तो क्या करता है, ये जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं, पुअर करते हैं। किस मामले में, आपका न्यूट्रिएंट्स के मामले में। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है। एंड देन रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स नीड टू आपका ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी, व्हाट आर वीड्स, है ना, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो कहता है वीड्स क्या है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स।
तो कहता है प्लांट के साथ है ना अनवांटेड, जिसको हम लोग पेड़ पौधे नहीं चाहते हैं वो उग जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। देयर आर मेनी वेज टू रिमूव वीड्स, है ना, बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उसके विकास को रोकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय द अपरूटिंग, कहता है कि वीड्स को हम लोग अपरूटिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अपरूटिंग का मतलब क्या होता है, जड़ से निकाल देना। कटिंग देम, ये काट दे, है ना, एंड क्लोज देम द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, उसे क्या करते हैं, खुरपी की हेल्प से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग आपका सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड आपका वीडिसाइड्स, तो वीडिसाइड्स यूज करके हम लोग उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर इसमें आप लोग को अरेंज करना है प्रॉपर, तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ देख लेना है और प्रॉपर वे में आपको अरेंज कर देना है जो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये हो सकता है इसके जो आपका आंसर वगैरह आप लोग दिया है, इरिगेशन, शॉर्टेज, क्रॉप, एक्रॉस में हार्वेस्टर, ग्राम और विनोइंग। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 का, माफ़ कीजिएगा क्लास 8 का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, आपका वेलकम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।